सदास का कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य वृषभानुदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में सदास का कोटि कोटि प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ के जीवों के हृदय में विराजमान श्री गोविंद प्यारे के श्री चरणों में सदास का कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज के परम मंगल में कथा में प्रवेश करते हैं। मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो रानी सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का अर्थ होता है कि मन से जो चलने वाले, मन में आए सो खाए, मन में आए सो सोए। और सुनीति जो धर्म नीति शास्त्र के से चलने वाली। देखो, प्रत्येक व्यक्ति को दो रानियां मिलती हैं, एक मनमुखी और एक बुद्धिमानी। तो मनमुखी सुरुचि और बुद्धिमानी सुनीति। अब सुरुचि से पुत्र हुआ उत्तम, जिसका नाम रखा उत्तम। उत्तम शब्द सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, पर इसका जब अर्थ करो तो बहुत ही बुरा होता है। मतलब ईश्वर का अंधकार। और सुनीति का तिरस्कार करते हैं और सुरुचि को अपने ही महलों में रखते हैं और सुनीति को अलग महलों में रखते हैं। उनसे पुत्र हुआ ध्रुव। ध्रुव अर्थात किसी का आदि और अंत न हो। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी प्रेत्युर्नेतया यत्सुतो ध्रुवा। अब एक दिन ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो उनके मित्रों ने पूछा कि ध्रुव, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? अब ध्रुव को मालूम ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जन्म लेते ही उनके पिता ने उनको त्याग दिया। अब वह अपने माँ के पास आए और कहा, माँ, मेरे पिता का क्या नाम है? माँ ने सोचा कि अगर मैं अभी से मैंने अगर झूठ बोले दिया तो आगे चल के इसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि माँ के हाथ में होता है कि बच्चा कैसे बनेगा। अगर माँ बचपन में झूठ बोल देती है तो आगे चल के वह बड़े बड़े झूठ बोलता है। इसलिए आज सुनीति माँ ने अपने बेटे ध्रुव से झूठ नहीं बोला और कहा, बेटा ध्रुव, यहाँ के राजा जो उत्तानपाद हैं वही तुम्हारे पिता हैं। अब ध्रुव जी सुने और बहुत प्रसन्न हुए। उत्तानपाद अपने पिता से मिलने के लिए गए उत्तानपाद के पास, और वो देखा कि उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को गोद में लेकर खिला रहे थे। वह जैसे गए और हाथ ऊपर किया गोद में बैठने के लिए, तैसे ही उनकी माँ सुरुचि आकर के उसका हाथ पकड़ के नीचे कर दिया। कहा, तुम इस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो। ध्रुव जी ने कहा, क्यों?